नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, सहायक प्राध्यापक, महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर, जिला लातूर। आज पुनः एक बार यूट्यूब के माध्यम से मेरे प्रिय छात्र विद्वज्जनों से पुनः मिलने का यह मेरा छोटा सा प्रयास है। मित्रों, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के हिंदी अध्ययन मंडल द्वारा सन 2020-21 से बीए द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम पुनर्गठित किया गया है। इस नूतन पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐच्छिक हिंदी में जो छठा प्रश्न पत्र है, निबंध तथा कथ्योत्तर गद्य, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 6 निबंध और 3 कथ्योत्तर गद्य हैं, जिसमें मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध और अन्य 5 निबंध और 3 कथ्योत्तर गद्य। यह कुल प्रश्न पत्र 75 अंक का है, जिसमें 50 अंक जो है विश्वविद्यालयीन परीक्षा के हैं और 25 अंक जो है अंतर्गत मूल्य ज्ञापन के हैं। मित्रों, अधिक समय न लेते हुए मेरा जो आज के इस वार्तालाप का संवाद का मुख्य विषय है उसकी तरफ मैं आता हूँ। मित्रों, मजदूरी और प्रेम, ये जो निबंध है, इस निबंध की मूल संवेदना को लेकर आज मैं आपसे कुछ मेरे विचार आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। तो हिंदी साहित्य के जाने माने प्रतिनिधि निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह, जिनका नाम समस्त हिंदी जगत तो जानता ही है, साथ ही साथ अंग्रेजी और पंजाबी साहित्य प्रेमी भी उनको जानते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में उन्होंने लगभग 15 ग्रंथ लिखे, तो पंजाबी में 7। सरदार पूर्ण सिंह अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू इन भाषाओं के जानकार थे। एक बहुभाषी विद्वान के रूप में उन्हें जाना जाता है। ऐसे महान विद्वज्जन का, साहित्यकार का जन्म 17 फरवरी सन 1881 के दिन वर्तमान पाकिस्तान के एबटाबाद इस जिले के अंतर्गत सलहद इस ग्राम में उनका जन्म हुआ। वे उनकी माता पिता की ज्येष्ठ संतान थे, जिन्होंने हवेलिया से मस्जिद के मौलवी से उर्दू सीखी और सिख धर्मशाला के भाई बेला सिंह से गुरुमुखी सीखी, और फिर रावलपिंडी के मिशन हाई स्कूल से उन्होंने एंट्रांस परीक्षा उत्तीर्ण की और बाद में 1899 में DAV कॉलेज लाहौर में वे आगे की पढ़ाई के लिए चले गए। सन 1900 में उनको विशेष छात्रवृत्ति मिली, जिस कारण वे टोक्यो विश्वविद्यालय जापान चले गए और वहाँ उन्होंने फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत औषध निर्माण संबंधी रसायन शास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की और सन 1903 में पुनः वे भारत लौट आए। भारत में लौटने के बाद उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध कार्य किया, भड़काऊ भाषण देने लगे, जिस कारण उनको बंदी बनाया गया। बाद में वे मुक्त भी हुए। फिर 1904 में वे विक्टोरिया डायमंड जुबली हिंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत रहे और सन 1907 से 1918 तक अनुसंधान प्रशाला देहरादून में रसायन शास्त्र के परामर्शदाता के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। खेती के प्रति भी उनका लगाव था, क्योंकि श्रम पर विशेष बल देने वाले सरदार पूर्ण सिंह थे। स्वयं श्रम करना और लोगों को बाद में बताना, कथनी और करने में कतई अंतर नहीं था, ऐसा यह व्यक्तिमत्व, जिस कारण वे पाकिस्तान के जिला शेखापुर, तहसील ननकाना साहिब के एक छोटे से गांव में उन्होंने अपना कृषि कार्य भी किया और अस्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मार्च 1931 में सरदार पूर्ण सिंह का देहावसान हुआ। ऐसे कम आयु में अधिक काम करने वाले कृतिशील एक विद्वत व्यक्तिमत्व
के रूप में सरदार पूर्ण सिंह को जाना जाता है। एक कुशल अध्यापक, देशभक्त, शिक्षाविद, महान वैज्ञानिक, साहित्यकार के साथ साथ एक भावुक कवि के रूप में भी उनको हम जानते हैं। एक सरहृदयी और प्रकृति प्रेमी के रूप में भी सरदार पूर्ण सिंह को जाना जाता है। अत्यंत सरहृदयी व्यक्तिमत्व सरदार पूर्ण सिंह का रहा है। निबंधकार होते हुए भी उनका जो निबंध है वह अत्यंत भावात्मक शैली में लिखा गया निबंध है। मजदूरी और प्रेम हो या अन्य निबंध हो। तो मित्रों, मजदूरी और प्रेम ये जो निबंध है, इस निबंध के अंतर्गत श्रम, सौंदर्य और श्रम की प्रतिष्ठा को लेकर सरदार पूर्ण सिंह ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो मैं यहाँ पर मजदूरी और प्रेम इस निबंध की जो मूल संवेदना है उसके ऊपर मैं आपसे कुछ मेरे विचार बांटना चाहता हूँ, आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। मजदूरी और प्रेम ये जो निबंध है, ये निबंध एक उच्च कोटि का भावात्मक निबंध है। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने शारीरिक श्रम का महत्व प्रतिपादित करते हुए मनुष्य की निकम्मी प्रवृत्ति का विरोध किया है। सहज विरोध नहीं किया बल्कि प्रखर विरोध किया है। जो लोग श्रम से दूर भागते हैं, कामचोर लोग, ऐसे लोगों का उन्होंने प्रखर विरोध किया है। श्रम ही सच्ची तपस्या है। श्रम करने वाला किसान, माली, लोहार, बढ़ई, गडरिया अर्थात भेड़ बकरी चराने वाला आदि श्रमिक ही समाज की सर्वप्रथम महान विभूतियां हैं। यानी श्रमिकों को सरदार पूर्ण सिंह विभूति के रूप में मानते हैं। किसान को तो उन्होंने ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ माना है। जो किसान की मेहनत जो है हमें अन्न, फूल, फल आदि में दिखाई देती है, वो ब्रह्मा के समान है। ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन इस सृष्टि पर विचरण करने वाले समस्त जीवात्मा की भूख का शमन करने का साधन निर्माण करने का कार्य कौन करता है? तो वह किसान करता है। और किसान अपने श्रम के माध्यम से, अपने श्रम में ही ईश्वर को देखता है। इतनी निष्ठा किसान की अपने श्रम के प्रति होती है। ये बताने की कोशिश सरदार पूर्ण सिंह ने प्रस्तुत निबंध के अंतर्गत की। आगे चलकर वे बताते हैं कि यानी गडरिया यानी भेड़ बकरी चराने वाला, भेड़ों की सेवा ही ईश्वर की सेवा मानने वाला, यानी भेड़ में ही वे ईश्वर का दर्शन चाहते हैं, ईश्वर को देखते हैं। और इसके संबंध में सरदार पूर्ण सिंह लिखते हैं, खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको। यानी गडरिया के माध्यम से ये निवेदन है, खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। देखिए, ये जो गडरिया है यानी उसका अंतकरण भी सफ़ेद है, क्योंकि वह सफ़ेद बर्फानी प्रदेश में सफ़ेद भेड़ बकरियों को चराने वाला निर्मल मन का प्रतीक, ये सफ़ेद रंग यहाँ पर लेखक बताते हैं। और वह पूरी निष्ठा के साथ भेड़ बकरियों में ईश्वर का दर्शन करता है। इतनी निष्ठा यानी उस गडरिया की उस भेड़ बकरियों के प्रति उनकी सेवा में है, और उनकी सेवा ही ईश्वर की सेवा वह मानता है। उसी प्रकार उसकी जो कन्या है, गडरिया की कन्या, वो क्या करती है? यानी पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी होकर सूर्य का अस्त होना वह रूप देखती है, और मानो उसको लगता है कि वह सूरज जो है उसके इस लावण्यवती मुख से आकर्षित हुआ है, जिस कारण वह कहती है, हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। यानी मानो कि उसको लगता है कि उसकी युवा अवस्था की पवित्रता पर सूर्य मुग्ध हुआ है। यानी प्रकृति को ही
प्रकृति में ही ईश्वर को देखने वाला यह श्रमिक समाज, इस समाज का चित्रण सरदार पूर्ण सिंह प्रस्तुत निबंध में करते हैं। यानी सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि मनुष्य सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है, पशु सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है, मजदूरी अर्थात श्रम ही सच्ची ईश्वर की भक्ति भावना है और उसके माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। कर्म करोगे तो उसका फल हमें मिलेगा और वह फल ही यानी ईश्वर का रूप है। यानी सत कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलता है और अच्छा फल हम कहते हैं ना कि वो भगवान ने हमें ये फल दिया, अच्छा फल दिया। तो ये किसके माध्यम से संभव है? तो श्रम के माध्यम से संभव है। इसलिए सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं ईश्वर की तलाश मजदूरी और प्रेम में करनी चाहिए। इसके संदर्भ में उन्होंने एक बात यहाँ पर लिखी है कि यानी किसी घर में न घर बैठना, इस दारे फानी में ठिकाना बेठिकाना वो मका दरसा मक्खा रखना। यानी जहाँ हम हैं वही सब कुछ। और इसलिए कहा जाता है कि ना कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ना पोथी पुराणों पठन से ईश्वर की प्राप्ति होती है, बल्कि ईश्वर की प्राप्ति सच्ची निष्ठा से किए गए कर्म से होती है। मजदूरी और प्रेम का ऋण सोना चांदी या रुपयों से भी नहीं चुकाया जा सकता। ये बात सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं। आगे चलकर उन्होंने एक बात यहाँ पर कही है कि यानी न जाने आगे चलकर यानी मनुष्य श्रम करना छोड़ देंगे, क्योंकि मशीनों का युग आ जाएगा और मशीन ही मनुष्य के काम करेंगे। यानी देखिए कि 100 साल पहले लिखा गया ये निबंध, 100 साल बाद क्या होगा। कितनी दार्शनिकता है, कितनी सोच है, उनकी दृष्टि कितनी लंबी थी भविष्य के प्रति, इससे ये स्पष्ट होता है। और सरदार पूर्ण सिंह के अनुसार दार्शनिकों, कवियों, महात्माओं और योगियों की तुलना में मेहनत कश करने वाला मजदूर औद्योगिक युग में भी सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। मनुष्य और उसकी मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता होगी। सच्चा आस्तिक वही है जो मजदूरों से प्रेम करता हो, श्रम से निष्ठापूर्वक कार्य करता हो और बिना काम और मजदूरी के निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का चिंतन पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित होता है। लेकिन मजदूर का श्रम कभी भी भ्रष्टाचार में परिवर्तित नहीं होता, नास्तिकता में परिवर्तित नहीं होता, बल्कि वह आस्तिक सेवा ही है, कर्म अर्थात ईश्वरीय सेवा है। ये बात सरदार पूर्ण सिंह यहाँ पर कहते हैं। आगे चलकर वे कहते हैं कि यानी मजदूरी को जीवन का चरम लक्ष्य मानना चाहिए, श्रम को जीवन का चरम लक्ष्य मानना चाहिए। कर्म करते रहोगे तो अच्छा फल मिलता रहेगा और अच्छा फल मिलेगा तो जीवन में मुक्ति मिल जाएगी। ये मुक्ति की भी बात सरदार पूर्ण सिंह ने प्रस्तुत निबंध के अंतर्गत की है। और मित्रों, सरदार पूर्ण सिंह के इस निबंध को देखने के बाद, उसकी मूल संवेदना को देखने के बाद, एक बात उनकी भाषा को लेकर भी स्पष्ट होती है कि शब्दों की लड़ी बांधना, उसमें लय का सा आनंद उत्पन्न करना, ये शब्द चमत्कार, अलंकारिकता उनके निबंधों की भाषा की मुख्य विशेषता है। अत्यंत प्रभावात्मक शब्दों में, प्रवाहपूर्ण शब्दों में, भाषा में इस निबंध का लेखन सरदार पूर्ण सिंह ने किया है, जो एक भावुक, संवेदनशील मन के, संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी थे। ऐसे महान निबंधकार ने प्रस्तुत निबंध के माध्यम से अपने जो विचार हैं वह विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। और उन्होंने उनके विचारों को मैं अंत में यही कहूँगा कि
श्रमिक पुरुषों के उद्यान में धर्म योग शुद्धाचरण सभ्यता और कविता के फूल खिलेंगे, क्योंकि इतना ब्रह्मानंद श्रम के सिवा किसी भी मनुष्य को, किसी भी जीवात्मा को जीवन में नहीं मिल सकता। इसलिए श्रम करना चाहिए। श्रम में ही प्रकृति का सौंदर्य निहारेगा, खुद का सौंदर्य निहारेगा, और श्रम ही हमें प्रतिष्ठा प्राप्त करके देगा। यह कहकर मैं मेरे विचारों को यहाँ पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।